विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सत्र के दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हंगामा सदन में जोरदार होना तय है। लेकिन इस सब के बीच विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए पेच अभी भी भाजपा कांग्रेस के बीच फंसा हुआ है। लोकतांत्रिक परंपराओं का हवाला देकर कांग्रेस का कहना है कि उपाध्यक्ष पद विपक्ष को मिलना चाहिए। वहीं भाजपा का आरोप है कि सरकार में रहते कांग्रेस ने ही परंपरा तोड़ी थी। एक तरफ जहां अध्यक्ष के चुनाव में समर्थन करने का हवाला देते हुए संसदीय परंपराओं को विपक्ष सत्ता पक्ष को याद दिला रहा है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी उपाध्यक्ष को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी सामने नहीं ला रही है। और जो हमारी पुरानी परंपराओं को भाजपा ने पिछले बार तोड़ने का काम किया था, उसका हमने निर्वाह फिर से किया है और जो है उसमें अध्यक्ष में निर्विरोध हम लोगों ने निर्वाचित को कराया। अब भारतीय जनता पार्टी का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो उस परंपरा का निर्वाह करे और उपाध्यक्ष का पद जो है कांग्रेस के लिए छोड़े। कांग्रेस के भाजपा को संसदीय परंपराओं की याद दिलाने और उपाध्यक्ष का पद दिए जाने की उम्मीद पर भाजपा चुटकी ले रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने परंपरा को तोड़ा, दोनों ही पद अपने पास रखे। अब कांग्रेस हमसे क्यों उम्मीद कर रही है? कांग्रेस ने एक्चुअली संसदीय परंपराओं का पिछले बार मखौल उड़ा दिया। भाई आपने क्या किया? शिवराज सिंह चौहान लगातार थे तो आपने तो नहीं किया। कांग्रेस नेता उपाध्यक्ष पद की मांग कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सदन में इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए हमने भाजपा का निर्विरोध समर्थन किया। भाजपा भी इसी तरह परंपराओं का ध्यान रखे। यही कारण है कि फिलहाल कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद पर आधिकारिक रूप से किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। ऐसे में ये तो साफ है कि उपाध्यक्ष का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। IND 24 के लिए कैमरा पर्सन लक्ष्मी नारायण बाथम के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे उपाध्यक्ष पर हो रही उलझन को लेकर, जिसे अगर देखा जाए तो लगातार कांग्रेस की चाहती है कि ये पद उसकी झोली में डाल दिया जाए। बल्कि अगर देखा जाए तो अध्यक्ष को लेकर भी उन्होंने रास्ता साफ कर दिया और अब इसी पर वो मांग कर रहे हैं कि उपाध्यक्ष का पद जो है वो विपक्ष को मिलना चाहिए। लेकिन 2018 का उदाहरण सामने रखकर भाजपा बार बार ये कह रही है कि परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी है और अब परंपरा पे चलना धर्म है बीजेपी का और उसी धर्म को निभाते हुए अब वो आगे विचार करेंगे। यानी मैसेज दिया जा रहा है कि उपाध्यक्ष का पद सीधे सीधे कांग्रेस को मिल जाए, ये राह इतनी आसान नहीं है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त फोन लाइन पर उमेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए और दुर्गेश शर्मा हमारे साथ हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल मेरा दुर्गेश जी आपसे है, आप पे एक बार बार ये कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है क्योंकि आपने ये पद पहले जब आप सरकार में आए अपने पास रखा और अब आपकी जो मांग है उस पर विचार करने की बात भाजपा कह रही है। कैसे देखते हैं आप इस उलझन को? जी गलत प्रस्तुतिकरण है भाजपा का। हमने पद अपने पास नहीं रखा। इन्होंने अध्यक्ष पद के चुनाव को चुनाव करवा दिया, जबकि दल संख्या बल में हम ज्यादा थे। इन्होंने अध्यक्ष पद पे अपना प्रत्याशी खड़ा करके परंपरा तोड़ी भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने अध्यक्ष पे तोड़ी थी, हमने उपाध्यक्ष पे चुनाव लड़ाया। क्योंकि जब आप अध्यक्ष के चुनाव के लिए आए तो फिर दोनों चुनाव होने थे, दोनों पे कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। आज जब परिस्थिति बदली तो हमने वापस जो नीतियां राजनीतिक कहेंगे कि सहमति से जो बनाई हुई नीतियां थी, जो मध्य प्रदेश में पहले से या देश में हर जगह इस चीज को फॉलो किया जा रहा है। कांग्रेस की बनाई हुई नीतियां हैं, कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए मार्ग से कि आप अध्यक्ष सत्ता दल का हो और उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, ये बरसों बरस से मध्य प्रदेश में भी चल रहे थे। इससे पहले कभी भी चुनाव की स्थितियां निर्मित नहीं करी गई, पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कांग्रेस के शासनकाल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पे प्रत्याशी लड़ाए।
हमने भी अध्यक्ष पे इन्होंने लड़ाया था, इसलिए हमने उपाध्यक्ष पे लड़ाया। परिस्थितियां इन्होंने बदली थी। आज अध्यक्ष के पद पे हम चुनाव लड़ सकते थे, लड़ा सकते थे। हार जीत अपनी जगह है, संख्या बल किसके साथ है ये बाद में देखी जाएगी, क्योंकि उस समय भी भाजपा के पास संख्या बल नहीं थी, वो हारी। हम भी लड़ाते, यदि अध्यक्ष में होता ही शायद जीतते या हारते, वो तो निर्णय आता। पर हमने अध्यक्ष पद निर्विरोध इसलिए होने दिया कि हम परिपाटी और जो संस्कृति। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप नीति संगत जो बात है, जिस तरीके से जो नियम है आप उस पर चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी आप ही की बात का उदाहरण सामने रख रही है और आप कह रहे हैं कि पहले भी परंपरा जो तोड़ी गई वो भाजपा की तरफ से तोड़ी गई। क्या कहेंगे उमेश जी? चलिए, शायद उमेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दुर्गेश जी, आपने कहा कि अभी आपने परंपरा का निर्वहन किया है, लेकिन अगर इतनी मांग के बाद आपने अध्यक्ष पद पर किसी को नहीं उतारा, बावजूद इसके उपाध्यक्ष के लिए अगर आपको सीधे सीधे विपक्ष को ये पद नहीं दिया जाता है, तो फिर आपकी रणनीति क्या रहेगी? मजबूरी में हमें चुनाव में जाना पड़ेगा। ये तो मैंने कहा ना, ये कोई नियम नहीं है, ये कोई कायदा कानून नहीं है कि आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनेगा। ये तो एक आपसी स्वच्छता है। राजनीति की एक स्वच्छ जो राजनीति होती है, उस राजनीति का एक परिदृश्य है कि आप अध्यक्ष, क्योंकि संगठन आप ज्यादा संख्या में है तो अध्यक्ष ले लीजिए, उपाध्यक्ष आप दीजिए, क्योंकि सदन जो है वो आपसी सहमति से चलता है, यानी बैलेंस रहे, इस तरीके से आप इसे देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी इसे कैसे देखती है, उमेश जी से पूछ लेते हैं। उमेश जी, दुर्गेश जी का कहना है कि अगर परंपरा की बार बार आप दुहाई दे रहे हैं, बीजेपी बार बार कह रही है कि परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी, तो उनका ये कहना है कि 2018 में परंपरा तोड़ने की शुरुआत भाजपा ने की थी। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि जो समय काल परिस्थिति के अनुरूप लिए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को समय काल परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल है उसको तय करना है। परंपराओं के तोड़ने की जहां तक बात है, परंपराओं को तोड़ने की शुरुआत हमारे द्वारा नहीं करी गई है। जिस समय कांग्रेस के मित्रों के पास ये अवसर उपलब्ध था, उन्होंने इसको क्रियान्वित करा था, इसको कार्य रूप में परिवर्तित करा था। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी को विचार करना है और समय आने पर भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में विचार करेगी। लेकिन अगर देखा जाए, दुर्गेश जी ये भी कह रहे हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए संख्या बल के आधार पर। अगर आपके पास उपाध्यक्ष का पद भी जाता है तो यहाँ पर वो बैलेंस की भी बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष का पद आपके पास है, उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस के पास होना चाहिए। इस पर आप कुछ कहेंगे? राजनीति अनुकूलताएं देखकर नहीं करी जाती है। जिस समय आपका अवसर आएगा तब आप बैलेंस के जो बातों को आप कर रहे हैं उसकी अवहेलना करेंगे। जिस समय आपके हाथ में अवसर नहीं रहेगा उस समय आप बैलेंस की अपेक्षा करेंगे, तो एक समय में दो पद्धति नहीं चलेगी। आप खरीदने का बाट अलग रखेंगे, बेचने का बाट अलग रखेंगे। इस प्रकार की मनोवृत्ति से राजनीतिक क्षेत्रों के निर्णय नहीं करे जाते हैं। मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल जो है वो सर्वसम्मति से आने वाले समय में इसका निर्णय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता इसके बारे में निर्णय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसके बारे में विचार करेगा। और मुझे लग रहा है कि अभी तो कोई अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। अब बहुत कुछ भी कहना कयासबाजी और बहुत जल्दबाजी होगी। जिस समय अंतिम निर्णय आएगा मुझे लगेगा कि तब यह प्रासंगिक और सामयिक होगा कि हम इस विषय के या इस निर्णय के बिंदुओं के बारे में विश्लेषण करें। क्या कहेंगे दुर्गेश जी, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी इस पूरे मामले को होल्ड पर रखा गया, जैसा कि हम भी कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष को लेकर अभी उलझन की स्थिति है और आप ये कह रहे हैं कि फैसला लिया जाएगा फिर आप भी इस पद पर अपने उम्मीदवार को सामने लेकर आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा और थोड़ा गर्माएगा? उमेश जी की बात से मैं सहमत हूँ। अभी यदि इस पर सत्ता पक्ष ने अपना कोई जवाब नहीं दिया है तो वेट एंड वॉच की स्थिति है, वेट एंड वॉच करना चाहिए और हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हाँ, परिपाटी हम पे तोड़ने का जो इल्जाम लगाते हैं वो सरासर गलत है। परिपाटी हमने नहीं तोड़ी, परिपाटी इन्होंने तोड़ी थी। जब हमारे पास संख्या बल पूरा था, कांग्रेस के पास संख्या बल पूरा था, अधिक था, तो इन्हें अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। ये परिपाटी थी, वो परिपाटी मानी जाती थी और आज भी हमने उस परिपाटी का पालन किया है। आज सत्ता पक्ष में भाजपा है, उनके पास संख्या बल थी, हमने चुनाव नहीं लड़ा। लड़ते तो शायद विद्रोह की इनकी जो स्थितियां हैं जो चल रही हैं उसका फायदा हमें मिल सकता था। हो सकता था कि अध्यक्ष के चयन में कहीं हमारा व्यक्ति या कोई थर्ड हम होता किसी तीसरे को
कोई होता जो यदि चुनाव लड़ता तो हम उत्तम सहयोग देते। कुछ भी परिस्थिति निर्मित हो सकती है राजनीति में, इन सब बातों के कयास लगाए जा सकते हैं। कयास कई बार सफल और असफल दोनों होते हैं। देखिए, यानी कि ये माना जाए कि कहीं ना कहीं बयानों में बार बार परंपरा का उदाहरण देकर या आपने परंपरा तोड़ी इस तरीके की बात याद दिलाकर जिस तरीके से बीजेपी अपना पक्ष सामने रख रही है, ठीक है पूरी तरीके से फैसला नहीं आया है, लेकिन इशारों इशारों में जो मैसेज मिल रहा है उसमें ये दिख रहा है कि उपाध्यक्ष का पद बहुत आसानी से आपको मिल जाए, ऐसा फिलहाल मूड में नहीं है बीजेपी। और वहीं दूसरी ओर आप भी ये कह रहे हैं कि आपने अध्यक्ष का जिस तरीके से निर्विरोध अध्यक्ष को चुना है, तो आप भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से अध्यक्ष का पद निर्विरोध चुनने दिया गया और अब उपाध्यक्ष पर आप चाहते हैं कि एक नीति संगत बात हो, उपाध्यक्ष का पद आपको मिल जाए। बिल्कुल नाज़नीन, राजनीतिक स्वच्छता यही बात कहती है और वो उसका पालन हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी कितनी राजनीति के प्रति ईमानदार है, कितनी आपसी सहमति से निर्णय लेने की परिस्थितियां निर्मित करती है, ये आज देखने वाली स्थिति है। क्योंकि हमारा उद्देश्य तो कोई पद से नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि किसी भी स्थिति में जनता के हित में बातों को सही तरीके से रखने के लिए बैलेंस बराबर होना चाहिए। चलिए, आप जनता की बात कर रहे हैं, बैलेंस की बात कर रहे हैं, इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि नीति संगत राजनीति होगी या अभी राजनीति और गरमाएगी। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। किसके खाते में उपाध्यक्ष का पद जाएगा, इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अभी पूरे तरीके से कांग्रेस हो या बीजेपी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बताई जा रही है। उमेश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश जी, दुर्गेश जी की बातें जिस तरीके से आपने भी सुनी होंगी, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बड़ा दिल दिखाया है, निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना गया और अब ऐसे में बीजेपी को भी चाहिए कि वो जनता के फैसले जिस तरीके से लिए जाते हैं, उनकी बात जो सुनी जाती है, कही जाती है, उसके लिए उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को दे। नहीं, वो बहुत बड़ा दिल दिखाने जैसा कोई विषय नहीं था। सीधा सीधा दिख रहा था कि अगर नामांकन दाखिल भी करवाते तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना तय था। तो ये कोई बड़ा दिल बताने जैसा विषय नहीं था। ये तो हालात को देखते हुए इस प्रकार का निर्णय कर गया कि गिर पड़े तो कह दिया कि वो हम लोग जो है नमाज पढ़ रहे थे, ऐसा विषय है। कोई बड़ा दिल जैसा विषय नहीं था। वो स्थिति ऐसी थी, नामांकन दाखिल भी करा दे तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष निरूपित होता। एक बात, और मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि समय काल परिस्थिति के अनुरूप राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। अभी कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मुझे लग रहा है कि आकलन है, कयास है, हम लोगों को थोड़ा सा देर रखना चाहिए और जिस समय स्थिति स्पष्ट होगी मुझे लगेगा कि सारे मामले अनुकूल हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को तय करना है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता को तय करना है कि विधानसभा उपाध्यक्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा। चलिए, हमारे साथ इस वक्त चर्चा में पवन जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। पवन जी, जिस तरीके से उपाध्यक्ष के पद को लेकर उलझन बनी हुई है, बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि किसके खाते में उपाध्यक्ष का पद जाएगा और बीजेपी की तरफ से जो स्टेटमेंट बार बार सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस ने परंपरा तोड़ी थी और अब हम परंपरा निभाएंगे, यानी कि उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को नहीं दिया जाएगा, कांग्रेस को नहीं दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे पिछली बार जब हुआ था तो उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव हुए थे, तो निश्चित रूप से आज जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो मीडिया से बात की, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जब 15 महीने की सरकार बनी थी उस टाइम बड़ा दिल रखना था और उपाध्यक्ष का पद बीजेपी को देना था। हालांकि कांग्रेस इसमें ये बात दोहरा रही है कि क्योंकि बीजेपी ने अध्यक्ष के पद पर कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, इसलिए हमने उपाध्यक्ष का भी चुनाव करवाया। लेकिन ये माननीय परंपरा रही है मध्य प्रदेश विधानसभा की, एक अपनी
गरिमा है और उसका जो परंपराएं हैं ये देश की अन्य राज्यों की विधानसभाओं में भी मानी जाती हैं। तो इसलिए क्योंकि परंपरा के अनुसार ये विपक्ष को जाता रहा है, लेकिन अब राजनीतिक हालात जो दिख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अभी दोनों ही दल असमंजस की स्थिति में है कि ये उपाध्यक्ष का पद किसे जाएगा। बीजेपी के विधायक दल में अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है और अगर तय हो गया है तो नरोत्तम मिश्रा जी ने जो आज सुबह कहा है वही फाइनल है। और दूसरा, जिस तरह से कमलनाथ जी और शिवराज जी की मेल मुलाकात हो रही है उससे ये लग रहा है कि शायद हो सकता है कि कांग्रेस को कुछ आशा जागी हो, कुछ उनने कुछ कहा हो कि हम इस पे बात करेंगे आगे। विधायक दल की कल बैठक दोनों की हो गई है। कांग्रेस ने तो साफ कमलनाथ जी ने कल कह दिया कि हमने अभी इस पे कुछ डिसाइड नहीं किया है। बीजेपी ने भी अपने इस पूरे मामले पे पत्ते नहीं खोले हैं। तो कुल मिला के ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सर, कुछ नामों पर उपाध्यक्ष पद के लिए चर्चा में कुछ नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, चाहे मालिनी गौड़ की बात करें, यशपाल सिंह सिसोदिया की बात करें, कुछ महिला उम्मीदवारों के भी नाम सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये अभी भले ही आगे इस पद को लेकर शायद परिस्थितियां दूसरी हो, लेकिन अभी कुछ दबाव है विपक्ष पर इस पद को लेकर? जी देखिए, इस पूरे अगर इसमें चुनाव होता है उपाध्यक्ष पद के लिए तो कांग्रेस इसको राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश जरूर कर सकती है। वो कोई ऐसा कैंडिडेट लेकर आ सकती है जिससे ये एक मैसेज दिया जाए कि ये फलाने को हरा दिया, जैसे किसी आदिवासी को, महिला आदिवासी को, या इस तरह से एक जो राजनीतिक लाभ लेने की बात होती है वो इस तरह से करके वो उसमें राजनीतिक लाभ ले सकती है। इसीलिए अगर चुनाव होंगे तो बीजेपी को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मतलब बीजेपी किस कैंडिडेट को उतारे ताकि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से वो बच जाए। तो ये दोनों बातें दोनों पार्टियों को देखना होंगी। चलिए, मैं लौटूंगी सर आपके पास। दुर्गेश जी हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, आपने पवन जी को सुना, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी नेता जो बयान दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है कि उपाध्यक्ष का पद जो है वो कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है। भले ही ये कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा, अभी अंतिम फैसला नहीं आया, लेकिन जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसके बाद क्या आप कोई और तैयारी या कोई और विकल्प रखकर चल रहे हैं? विकल्प तो फिर खुला ही है, उसमें विकल्प रखने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। विकल्प भी पवन भाई ने बता दिया है। दूसरा, भी माननीय उमेश जी कह रहे थे कि आज चुनाव लड़ते तो क्या हम नमाज पढ़ते, तो क्या आप 2018 में एनपी प्रजापति जी के सामने जब प्रत्याशी लड़ा रहे थे तो क्या नमाज पढ़ रहे थे? तब आप क्या कर रहे थे? क्यों आपने प्रत्याशी लड़ाया था? क्या आपके पास संख्या बल था? आप तो हारे ना। फिर उपाध्यक्ष पे भी हमने आपको चैलेंज दिया और आप उपाध्यक्ष भी हारे। यदि आज आपके खिलाफ हम प्रत्याशी लड़ाते, हार जीत अपनी जगह है, पर लड़ाने की वही स्थिति होती जो आपने 2018 में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी एनपी प्रजापति जी के सामने किया, तो आप हार गए थे। आज हो सकता था कि आपके यहाँ का जो आंतरिक विद्रोह है, जिसमें आपका चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे क्षमा चाहूंगा, चाहे आपका बिंद हो या महाकौशल हो, जिस तरीके की आवाजें आज भी वहां से उठ रही हैं, जो विद्रोह भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है, पर कुचल नहीं पा रहे हैं। नेता लिख रहे हैं अपने ट्विटर्स पे कि फड़फड़ाने नहीं छोड़ रहे हैं, ये सब बातें देखने को मिल रही है। तो उस विद्रोह का फायदा तो मिल सकता था हमको। ठीक है, आप हार भी तो आपने मतलब बड़ा दिल दिखाया है उमेश जी। फायदा मिल सकता था कांग्रेस को, लेकिन उन्होंने परंपरा निभाई है, बड़ा दिल दिखाया है। अभी भी बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर ऐसी कोई नौबत आती तो बड़ा दिल दिखाकर उन्होंने उस नौबत को सिरे से खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। चलिए, हम उनके दिल के लिए उनको धन्यवाद करते हैं। हमेशा ऐसा बड़ा दिल बना के रखें और उपाध्यक्ष के विषय में भी ऐसे बड़ा दिल प्रदर्शित करें और इस विषय को मान प्रतिष्ठा से जोड़कर कांग्रेस पार्टी नहीं देखे। मैंने पहले भी कहा, मुझे लग रहा है कि आज की इस बहस पे बहुत ज्यादा अधिक बोलने की गुंजाइश इसलिए भी नहीं है कि अभी कोई हम अंतिम निर्णय पर पहुंचे नहीं है। हम एक काल्पनिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, संभावना वाले विषय पर चर्चा कर रहे हैं और संभावना दोनों तरफ बनी हुई है। संभव है कि ऐसा भी हो और संभव हो कि ऐसा ना हो।
तो ये सारे विषय संभावित विषय है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हम उस पर बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक रूप से, निर्णायक रूप से कोई अभिमत व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप कि अभी हम किसी फैसले पर नहीं जा सकते, इसीलिए हमने उलझन की बात की है कि इस पद को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है। और पवन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि परंपरा निभाई जा रही है और दूसरी तरफ बड़े दिल दिखाने की बात भी की जा रही है, 2018 का जिक्र भी किया जा रहा है, अभी 2021 में जिस तरीके से जो डिसीजन हुआ है उसको भी बार बार सामने रख रहा है विपक्ष, तो क्या ये माना जाए कि जनता से जुड़े मुद्दों के लिए और नीतिगत राजनीति के लिए, एक जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि स्वच्छ राजनीति के लिए, क्या ये जरूरी है कि जो पहले से होता आया है अगर उसका निर्वहन होता है तो जनता के मुद्दों को अच्छी तरीके से उठाया जा सकता है, उन पर फैसला लिया जा सकता है, बात की जा सकती है? देखिए, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी कोई, जैसे उमेश जी भी अभी बता चुके कि कोई फाइनल डिसीजन अभी इसमें हुआ नहीं है। मतलब दोनों तरफ से असमंजस की स्थिति बनाई गई है। कांग्रेस को आशा है, उम्मीद है कि उपाध्यक्ष का पद उन्हें मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज और है, क्योंकि ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद सीधा जनता से जुड़ा हुआ नहीं होता, ये विधानसभा का होता है। इसलिए जो जब अध्यक्ष नहीं होते आसंदी पे, तो फिर उपाध्यक्ष सदन को संभालते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये दोनों राजनीतिक दलों के डिसीजन हैं कि उनको क्या करना है। कांग्रेस ये जानती है कि अगर वो उसने उपाध्यक्ष का लड़ाया तो वो निश्चित रूप से हार जाएगी, उसके पास संख्या बल की बहुत ज्यादा कमी है। तो वो कोशिश इसी में है, जो भी उसके अंदर से अंदरूनी जो भी बीजेपी और उसके बीच में जो चल रहा है, उसमें अगर सफल हो गई तो वो एक अपने विधायक को ओबलाइज भी कर देगी इसमें कि उपाध्यक्ष का पद मिल जाएगा, गाड़ी बंगला मिल जाएगा, ये सब चीजें होंगी। तो ये एक रणनीति होती है हर राजनीतिक दल की कि उनका एक विधायक ओबलाइज हो और वो एक ऐसे पद पर बैठ जाए कि जहां से उसको कोई डिसीजन वो ले सके। तो ये लेकिन आपने अभी दुर्गेश जी को सुना होगा। दुर्गेश जी जिस तरीके से उदाहरण दे रहे हैं कि भाजपा में दर्द है, वहां पर आवाजें उठ रही हैं, वहां पर ट्वीट के जरिए लोग अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस इसमें क्या देख पा रही है? देखिए, कांग्रेस का अपना राजनीतिक स्टंट है, मतलब जो राजनीतिक इसमें पूरा है कि वो बीजेपी के जो आपस में जो किए जा रहे हैं कि महाकौशल को जो नेतृत्व नहीं मिल पाया है पूरी तरह से, उसको लेके वो है, ये सही है वहां से भी, क्योंकि अब बीजेपी को भी अपने कुछ विधायकों को एडजस्ट करना है, तो हो सकता है महाकौशल से ही किसी को वो उपाध्यक्ष के लिए कर दे। तो ऐसे में क्योंकि अभी तो पदों की, मंत्रियों की और इन सब को लेके एक एक जगह को लेके बड़ी, क्योंकि सरकार जिस स्थिति में बनी है उसको लेके उसको कई लोगों को अपने को एडजस्ट भी करना है, तो उसमें बीजेपी रख भी सकती है उपाध्यक्ष का पद और एक अपने एमएलए को एडजस्ट भी कर सकती है उस पद पर। तो ये कई तरह से राजनीतिक दल सोचते हैं। पवन जी, आपने कहा कि जिस परिस्थितियों में सरकार बनी है, तो क्या ये माना जाए कि दोनों तरफ कमजोर कड़ियां आपको भी नजर आती हैं, क्योंकि कुछ असंतुष्ट लोग जो हैं वो बीजेपी में दिखाई देते हैं। कांग्रेस बार बार ये कहती है, बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस में भी नेता संतुष्ट नहीं है, विधायक जो है वो संतुष्ट नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इन सारी चीजों को भी दोनों ही दल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, और मेरा तो ये कहना है कि इन दोनों जो असंतुष्ट लोग हैं उनको संतुष्ट करने के लिए भी इस पद पे को लेके विचार होगा कि इस पद को कांग्रेस को, बीजेपी को ये सोचेगी कि इस पद को हम अपने पास रखें या कांग्रेस को दे दें। तो ये असंतुष्टों को ही लेके होगा, क्योंकि जिस तरह से अब बयान आ रहे हैं, क्योंकि संगठन, अभी तो उमेश जी क्योंकि संगठन की तरफ से बात कर रहा है, इसलिए वो यही कह रहे हैं कि कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन आज जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री का बयान आया वो बड़ा मायने रखता है इसमें। और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पिछले 2-3 बयान अगर हम देखें तो बार बार एक ही तरह का स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रहा है, और इसी से ये मैसेज भी मिल रहा है कि उपाध्यक्ष पद शायद कांग्रेस को ना मिले। लेकिन आपने कहा है कि असंतुष्टों को संतुष्ट करने की यहाँ पर कोशिश रहेगी, इस पर दुर्गेश जी आप क्या कहेंगे? ये अपने संतुष्ट असंतुष्ट के लिए जो भी करें, पर सदन की जो गरिमा है उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये मेरा अपनी तरफ से एक उनके लिए विचार है। और भारतीय जनता पार्टी यदि गरिमाओं को तोड़ेगी और जो परिपाटी चल रही है उनको तोड़ेगी तो आगे भी समय है। राजनीति यही खत्म नहीं होती, सदन यहीं पे खत्म नहीं होता, ये तो आगे भी राजनीति और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था चलनी है। हर जगह फिर भारतीय जनता पार्टी को इसका माकूल जवाब मिलेगा।
और उसको उस बात को देखने और समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कोई बदले की राजनीति हो रही है? भारतीय जनता पार्टी यदि इस तरीके का चरित्र प्रस्तुत करती है तो उसको बदला और वो बोले, जबकि गलती उन्होंने पहले की। उन्होंने यदि राजनीति में फिर कहूंगा चुनाव की स्थितियां निर्मित नहीं करते तो पिछले कांग्रेस के शासनकाल में उनके पास उपाध्यक्ष पद होता, पर उन्होंने लड़ा और उसके बाद में वो हार गए। तो हमारी गलती नहीं है। आज जिन परिस्थितियों में सरकार बदली है उसमें असंतुष्ट और संतुष्ट नेताओं की बात बार बार सामने आई। क्या आपको लगता है कि अभी भी कांग्रेस में जो एकता होनी चाहिए वो नहीं है और इसी वजह से बार बार ये बात उठती है कि दोनों तरफ ही कुछ असंतुष्ट नेता हैं? तो क्या कांग्रेस में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो संतुष्ट नहीं? नाजनीन जी, आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो असंतोष है वो आपको हर स्तर पर सोशल मीडिया से लेके मीडिया और समाज में हर जगह दिखाई दे रहा है। और वो असंतोष को दबाने और छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ उंगली करने का प्रयास करती है, कहती है कि सामने देखिए, मतलब कांग्रेस के लिए। जबकि सत्य है कि कांग्रेस में जितने बगावती थे या जितने गद्दार ये पैदा कर सकते थे उतना कर लिए इन्होंने। अपनी क्षमता से ज्यादा गद्दार पैदा कर लिए भारतीय जनता पार्टी ने। इनके पास अच्छी राशि थी, इन्होंने काफी गद्दार पैदा कर लिए, ले गए, ठीक है, पर अब संभव नहीं है। अब इनके यहाँ पर स्थितियां खराब हैं, इनके यहाँ पर बगावत है। ये अपनी बगावत को छुपाने और दबाने के लिए एक आवरण बनाते हैं, एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। उस भ्रम से इनको फायदा नहीं होना, ये इस बात को जानते हैं। देखते हैं कि फायदा होगा या नुकसान होगा और इस उलझन का क्या समाधान होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब इंतजार रहेगा उपाध्यक्ष के पद पर आखिर कौन काबिज होगा, किसके खाते में ये पद जाएगा और ये उलझन कब तक सुलझेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।